उनका अगर खुद का बच्चा होता, उनकी खुद की बीवी होती ना, तब उन्हें बच्चे का दर्द समझ में आता। लाठियों से हाथ पैर टूटेंगे, हौसला नहीं टूटेगा। क्योंकि अगर आज हम साथ नहीं हुए ना, तो ये बीजेपी है, ये इंडिया को बेच के भाग जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से शिक्षा नीति के खिलाफ जो आवाज उठाई गई थी, अब एक ही सवाल जो है दोबारा गूंजने लग गया है कि एक बार क्या दोबारा फिर ये आंदोलन जो प्रदर्शन है वो आगे जारी रहेगा। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि जो पीछे की तस्वीर है सुबह की, हम आपको दिखाएं कि मंच की आप तस्वीर देख सकते हैं कि मंच अब भी जो है खाली है। कुछ लोग मंच पर आपको जरूर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो सीजेपी के जो मेंबर और जो नेता हैं वो मंच पर नहीं है। सुबह का वक्त है, एक बार फिर जो है जो प्रदर्शनकारी हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ की हम तस्वीर दिखा दें कि जो सुबह का नाश्ता है वो भी जो है बांटा जा रहा है। एक बार फिर जो है आंदोलन को नए रूप देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी जैसे प्रदर्शनकारी धीरे धीरे आगे, जब देखने वाली बात होगी कि पहुंचते हैं तो आगे की रणनीति इन लोगों की क्या होगी, हम कुछ साथी से बात करेंगे, पूछेंगे आप कहां से आए हैं सर? यूपी से। कब से? परसों शाम से यहाँ पर हूँ मैं। कल किस साइड के तरफ से जब लाठीचार्ज हुआ, संसद की मार्च करने का? तो सीजीपी की तरफ से था, प्रोटेस्ट में आया था, बट इन्होंने जो गलत किया है, बहुत गलत किया है स्टूडेंट के साथ। इन्होंने पुलिस वालों ने ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये समाज के लिए बहुत बड़ी वो है, बहुत गलत किया है इन्होंने। लाठीचार्ज आपने देखा? लाठीचार्ज किया या वीडियो में देखा था? मैंने आंखों के सामने देखा है लाठीचार्ज। बहुत गलत तरीके से इन्होंने जो किया है, वो ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं यहीं था जब लाठीचार्ज हो रही थी, तो काफी बंदों की चोट लगी है और लड़कियों के साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया गया है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? सुबह का वक्त हो चुका है प्रदर्शन का। हम लोग लखनऊ से आए हैं, लखनऊ से पीछे यूपी। वहीं कब आए थे? हम लोग कल चले थे और कल आ गए थे यहाँ पे। तो शाम तक आए होंगे? और सुबह आ गए थे। सुबह आ गए थे। अब आज जो प्रोटेस्ट है, आज भी जो लोग हैं धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आज अभी लोगों में जुनून है, कल की तरह है आज भी। लेकिन संख्या कम है। कल बहुत संख्या है लोगों को। अब बिना संख्या इसी आंदोलन को आगे चलाने की संख्या की बहुत जरूरत होती है। लेकिन अब देख रहे हैं कि संख्या धीरे धीरे अभी तो कम है, लेकिन क्या आगे आएगी और आगे प्रदर्शन जो है आगे कितने दिन और चलेगा यहाँ से? अभी लोग जुड़ रहे हैं, दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं और सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। धीरे धीरे सब लोग आएंगे, जो भी वीडियो देखता है वो सभी लोग आएंगे। कृपया के जंतर मंतर पर जरूर आए हैं। लग रहा है इसका असर होगा, आवाज जाएगी? हाँ, आगे तक जाएगी। कल जब लाठी चार्ज हुआ था, आप किस साइड पे, क्या देखा आपने? हम लोग सुबह से थे, हम लोग बैरिंग के पास थे। बैरिंग के जब हम गिराने लगे थे तो उसमें करंट छोड़ दिया गया था। करंट हमको बड़े जोर से लगा था। करंट छोड़ दिया गया? हाँ, बैरिंग में करंट छोड़ा गया था। उनकी तरफ से बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे बैरिंग पे जो पास थे। साइड जो वहाँ जनता में प्रोटेस्ट था, अंदर हम लोग से अंदर साइड थे। ये लोग बोले थे जो धारा लागू है तो कृपया करके यहाँ पे मतलब घंटा मत होइए, पीछे चले जाइए। कोई पीछे नहीं गया, सब लोग धक्का मुक्की करने लगे, बैरिंग को तोड़ने लगे। जब हम लोग बैरिंग तोड़ने लगे तो उसमें करंट छोड़ा गया और कभी करंट हम लोगों को बहुत जोर से झटका लगा। उसमें करंट दिल्ली पुलिस की तरफ से छोड़ दिया गया? हाँ, दिल्ली पुलिस ने छोड़ा था उसमें करंट। तो लगा था लोगों को? हाँ, हमें भी लगा था, लोगों को वो जो आगे थे उनको सबको लगा था करंट। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग में जो है करंट छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी हम आगे की ओर बढ़ेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम जो हैं हमारे संग एक अंकल जी भी हैं। अंकल जी, ठीक है, बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। हम अन्य जो और भी लोग प्रोटेस्ट करने प्रदर्शनकारी आए हैं, कल यहाँ पर आप थे यहाँ पर, अब धीरे धीरे सुबह सुबह जो है लोग धीरे धीरे पहुँचने लग गए हैं। क्या लग रहा है अब आगे की रणनीति क्या होगी और आज का दिन जो है कैसे गुजरेगा? कल जो था वो हुआ, उस पूरे देश और दुनिया ने देखा। जी बिल्कुल। अभी हम आज फिर से प्रोटेस्ट जारी करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी होती नहीं, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। प्रोटेस्ट हमारा वैसे जारी रहेगा। सरकार से बातचीत चल रही है। मैंने देखा, कल हम सभी ने देखा कि क्या नाम, भाजपा के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके संग जो है उनके संग जो है सीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मिलने भी गए थे, आश्वासन भी मिला है। तो उम्मीद है कि बातचीत से ही सब चीजें का हल होगा। जिस तरह से जितनी बेशर्म हमारी सरकार है, उससे अपेक्षा करना तो बेकार है। बट फिर भी हम जितनी हो सके हमारी कोशिश जारी रखेंगे। बिल्कुल कोशिश जारी रखेंगे, हार नहीं मानेंगे। हम और भी लोग से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से सर। फरीदाबाद से। कल थे यहाँ पर? जी।
अब क्या लग रहा है आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जिस सर, तरीके से आंदोलन कल लोग छितर-पितर हो गए, लोग बहुत दूर दराज से आए थे, बहुत लोग घायल भी हो गए। सर, जो आंदोलन है वो पीसफुल नहीं चलना चाहिए, वो भगत सिंह की तरह करना चाहिए जो वॉयलेशन है, क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे हैं प्यार से। और इनको मोदी को बिना मारे या फिर इनको बिना पुलिस पे हमला किए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने सिचुएशन बना दी है। कल एक लड़की का सर फाड़ दिया। गाली नहीं, आप चैनल पे बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनल चीजें नहीं है। हाँ, गाली नहीं दीजिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ अंकल जी? और कल का आपने जो तस्वीर देखी वो पूरी दुनिया ने देखी, और आज जो है सुबह का वक्त हो गया। प्रदर्शनकारी एक बार को यहाँ सुबह जो है रात के समय थोड़े कम थे, लेकिन जैसी सुबह हो रही है प्रदर्शनकारी धीरे धीरे दोबारा धरना स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए। पहले तो ये बात सुनिए, मैं स्पेशली पंजाब में डॉक्टर हूँ, वहाँ से स्पेशली इस इवेंट के लिए आया हूँ। कब आए थे? स्पेशली कल शाम को जी। तो क्या कुछ यहाँ की रणनीति मैंने है? तो ये देखा, किसी जमाने में मुसलमान हिंदू को मारते हैं, हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। ये बहुत दुखदाई बात है और मोदी को अकल आनी चाहिए। उस बेवकूफ आदमी को अकल आनी चाहिए। अनपढ़ होकर 140 करोड़ के ऊपर राज कर रहा है। इससे घटिया प्राइम मिनिस्टर हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। क्या करना चाहिए मतलब सरकार को किस तरीके, क्योंकि बातचीत से भी एक होगा, कल भी बातचीत हुई थी, तो लग रहा है बातचीत से नतीजा निकल जाएगा। 1 महीना हो गया है और प्रदर्शनकारी अब भी डटे हुए, साफ तौर पर कह रहे हैं जब तक परिस्थिति नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। देखिए, बातचीत के लिए सामने पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। जिस आदमी को पढ़ाई की वैल्यू नहीं, वो बातचीत नहीं करेगा। उसको गुंडागर्दी करनी है और ईगोइज्म शो करना है और हिंदुस्तान के बच्चों को बर्बाद करना है उसको। क्योंकि 15 से लोगों की अधिक बच्चों की मौत हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई आश्वासन नहीं उनके लिए, कुछ वो नहीं, केवल हाँ वार्तालाप से है कि हाँ हम कुछ करेंगे। लेकिन 1 महीने हो गए, कुछ वैसे अगर 15 करोड़ बच्चों की मौत हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। कल संसद की तरफ जिस तरीके से मार्च किया गया, लोगों पे लाठी चार्ज हुए, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि जो प्रदर्शनकारी अपनी बात रखने के लिए कह रहे थे, हम बात रखने के लिए जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से रोका गया, पुलिस का लाठी चार्ज हुआ, कि सब किसके इशारे पे हुआ? ये हिंदुस्तान का हिटलर है और हिटलर को कोई नहीं समझ आती। सामने बच्चे को नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, किसी हिंदू माँ बाप का बच्चा मर रहा है, जितने मरने वाले ज्यादा बच्चे हिंदू और हिंदुत्व खतरे में है। उल्टा मैं कहता हूँ। बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? MP उज्जैन से। अंकल जी ने बोला कि अब जो युवा है वो खतरे में है, ऐसा भी कुछ है? डेफिनेटली खतरे में इसलिए है कि अगर आपका जो सुप्रीम लीडर है ना, अगर वो एजुकेटेड नहीं है ना, तो आपके लिए अच्छी रणनीतियां, अच्छे प्लान्स वो बना ही नहीं सकते। और युवाओं को क्या चाहिए पता है? एजुकेशन, स्किल्स, जॉब, ये चाहिए ना। किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए सबसे जो पहला पॉइंट है ना, वो एजुकेशन ही हो सकता है। अगर एजुकेशन नहीं मिला ना तो उसकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। पैसा अगर मिल जाता ना किसी को तो सिर्फ एक पीढ़ी सुधर सकती है, लेकिन अगर एजुकेशन मिल जाती ना तो उसकी 7 पीढ़ियां, उसका देश, सब कुछ डेवलप और सुधर सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट है। और आपने कल सुना होगा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कल वहां पे ना डंपर से इन्होंने बदनाम करने के लिए लोगों को एक डंपर भर के पत्थर मंगवाए हुए थे। किसने वहाँ पे किसने मंगवाया पता नहीं कि हम तो मंगवा नहीं सकते ना। हम तो जैसे कि मैं अभी उज्जैन से आया हूँ, हमको नहीं पता भाई डंपर कहाँ से लाएंगे, पत्थर कहाँ से लाएंगे। इन्होंने पत्थर मंगवाए वहाँ और गाड़ियां फुड़वाई है। इसमें कुछ गुंडे इन्होंने बिना दिल्ली पुलिस के लोगों ने पत्थर मंगवाया, उन्होंने ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वीडियो आप देख सकते हो, चल रहे हैं वीडियो चल रहे हैं वहां पे ना पत्थर मंगवाए डंपर भर के उन्होंने, और उनसे कुछ गाड़ियां वहां खड़ी करवाई और वहां से उनको फुड़वा के, और ये दिखा रहे हैं कि ये मतलब ऐसा कर रहे हैं उपद्रवी वाला करते ना तो यहाँ पे कम से कम 4 लाख पब्लिक थी, बहुत होती है, क्वांटिटी बहुत थी। उपद्रवी वाला करते ना तो यहाँ पे बहुत कुछ बिगड़ सकता था, पर बहुत कंट्रोल किया। 8 से 10 घंटे तक कंट्रोल किया है। बिल्कुल कह रहे हैं 8 से 10 घंटे तक हम लोगों ने कंट्रोल किया। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, कह रहे हैं उनका अगर खुद का बच्चा होता, उनके खुद की बीवी होती ना, तब उन्हें बच्चे का दर्द समझ में आता कि बच्चे को जब चोट लगती है ना तो क्या फील होता है। ये चीज बच्चों को समझ में आता, क्योंकि ना नरेंद्र मोदी के पास उनकी बीवी है ना उनके पास बच्चे, तो बच्चों का दर्द समझेंगे कैसे। फिर से एक पूरी भीड़ आ गई है जिसके पास अपने नाम की चिट लगाने की औकात नहीं है। अब ये बताइए यहाँ से आगे का प्रोटेस्ट किस तरीके से चलेगा और कब तक चलेगा? धीरे धीरे जो है प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, लोगों ने यहाँ अपनी रात गुजारी। अब कैसे आगे का प्रोटेस्ट? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट जैसे चल रहा है ना वैसे चलेगा। पूरा भारत एक साथ है, क्योंकि अगर आज हम साथ नहीं हुए ना तो ये बीजेपी है, ये इंडिया को बेच के भाग जाएगी। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत है। कैसा आत्मनिर्भर भारत है? आप 200 करोड़ अयोध्या से चोरी कर ले रहे हो, ये आपका आत्मनिर्भर भारत? आपका मुख्यमंत्री बिहार का सम्राट चौधरी, वो रेप केस है उस पे। आप जाओ बिहार हिस्ट्री पता करो, मुंगेर के गर्ल्स हॉस्टल में उस बंदे पे रेप केस है, वो बंदा आपका सीएम बना बैठा है।
आपका एजुकेशन मिनिस्टर एक नंबर का फ्रॉड, क्या यही है आपका आत्मनिर्भर भारत? ऐसा बनाओगे आप आत्मनिर्भर भारत को? उनको ये सपोर्ट करते हैं, उनको ये सपोर्ट करते हैं, जो रेप करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कौन? यही जो भी है, ये बीजेपी सरकार जो भी है, जो सत्ता में जो बैठे हैं, ये सारे उनको सपोर्ट करते हैं। युवाओं की बात और हम सुनेगी, पे- क्योंकि आज कल जो हुआ पूरे दुनिया ने देखा, उसकी सुनने- वीडियो बहुत दूर दूर तक गई, वो तो सुनना क्योंकि पड़ेगा। युवा का जनसलाब था कल, और कल सरकार तक भी बात पहुंची है। बिल्कुल, वो तो हम देख रहे हैं, कब तक नहीं सुनेंगे, हम यहीं पे बैठेंगे, धरना करेंगे। अभी भी मतलब धरना जारी रहेगा। बिल्कुल इस तरीके से कल पब्लिक आई थी, लग रहा है दोबारा एक बार फ्री एकत्रित हो जाएगी। बिल्कुल सारे यहीं पे, कहीं गए नहीं है, कोई भी कहीं नहीं गया है, सारे यहीं पे। कोई रात कहाँ कोई गुजारी आप लोगों ने? हमने यहीं पे गुजारी थी रात, बारिश में गुजारी थी। यहाँ पे वो लग रहे थे पर्दा वगैरह जो भी लग रहे थे। अभी हौसला तो नहीं टूटा ना, लेकिन हाथ पैर तोड़ दिए, बिल्कुल तोड़ दिए, काफी लोगों के हाथ पैर तोड़े, लेकिन हौसला कैसे तोड़ देंगे? लाठियों से हाथ पैर टूटेंगे ना, हौसला नहीं टूटेगा। कौन कहाँ पिटा, हौसला ये कब तक जारी रहेगा? इसका कोई समय थोड़ी ना है निश्चित। जब तक हमने कोई समय बांध के थोड़ी ना ले लिया कि भाई इस तो एक महीना हो गया है इस चीज को। और चलेगा, एक महीना साल होने दो। जब तक धर्मेंद्र है? प्रधान इस्तीफा नहीं देता नहीं, और बात ये सिर्फ किसी के इस्तीफे की नहीं है, बात ये सिस्टम की है। अब किसी का इस्तीफा इस पे निर्भर नहीं रह गया, क्योंकि एक इस्तीफा बचाने के लिए इतना ज्यादा आक्रोश। आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ते ना, हम कल ही कर लेते। क्या कर लेते? हम कर रहे थे वो कर लेते हम। लाठी चार्ज कितना भी कर लो, मरने के लिए तैयार थे हम, मरने के लिए कितने भी लिए। नहीं था, आंसू लाठी गैस चार्ज का होता गोली पैरों फेंका में, नहीं। उन्होंने सर पे मारा, सीधा मर्डर किया। और लेकिन अभी उन्होंने लाठी चार्ज किया है, अगर वो गोली चार्ज भी करे ना, हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे और मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, तो ये लोग थे तमाम युवा साथी हैं जो अब धीरे धीरे जो है प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना सुबह हो गए हैं। ये वक्त जो है सुबह का है। एक बार फिर हम सुबह का नज़ारा यहाँ आपको दिखा दे कि जो सुबह के वक्त हम जो कल रात को यहाँ तस्वीर देख रहे थे वो थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी वक्त सुबह का है तो लोग इधर उधर अभी सो रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे सुबह के वक्त 1-2 घंटे बाद जिस तरीके का अब जो नज़ारा दिख रहा है, लोग बैग हाथों में उनके बैग है और जो दूर दराज से अलग अलग जगह से आए थे वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। मंच के आसपास भी जो है लोगों का जो इकट्ठा होने का जो तरीका है वो इकट्ठे होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। कुल मिला के आपको बता दें कि जितने भी यहाँ प्रदर्शनकारी हैं अब भी डटे हुए हैं, कुछ जो है इधर उधर है। इन लोगों की साफ और क्लियर जो मांग यही है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे वो इसी तरह जंतर मंतर पर डटे रहेंगे।